मॉर्निंग। आज का वर्क है ये क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड का। आज बच्चों हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना, पार्ट में डिवाइड करना। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वर्क में भी बताया था, और जितने भी हमारे साइन ऑफ वर्क के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है आपका ऐड। किसी भी नंबर को हम ऐड करते हैं, नंबर को ऐड करना, पर्सन को ऐड करना, थिंग्स को ऐड करना। ये घर में रह करके आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब घटाना, निकालना, माइनस करना। आपके पास 100 रुपीज है, 100 में से आपने 60 रुपीज का सामान परचेज कर लिया, तो बचा हुआ कितना 40 रुपीज। तो ये सब्ट्रैक्शन होता है। थर्ड नंबर पे है आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आपके पास 2 रुपीज है, ठीक है, और 2 रुपीज आपको और दे दिए, तो ऐड करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4 हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर यूं कर सकते हैं हम कि सपोज दैट अगर आपने 1 kg शुगर का कॉस्ट 40 रुपीज है, आपने 10 kg शुगर परचेज किया है, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया, 40 रुपीज का 1 kg है, तो 10 kg आपका 400 का हो गया। आपको क्या करना है, 40 रुपीज को 10 kg में मल्टीपल करना है, इस तरीके से। अभी जो टॉपिक है आपका डिवीजन का। डिवीजन का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई भी सौदा परचेज करना है, कोई भी सामान परचेज करना है, ठीक है। उस सामान का रेट है, मान लिया जाए 1 क्विंटल गेहूं का रेट 2000 रुपीज है, तो 1 kg कितने का हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं ना। 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 kg होते हैं। 100 kg को क्या करना है, 2000 रुपीज को 100 kg से डिवाइड कर देना है। क्या करना है बच्चों, 1 kg का रेट आपको गेन करना है, पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2000 रुपीज का कॉस्ट है 1 क्विंटल का, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है ना, तो 100 का 2000 में डिवाइड कर देंगे और आपको 1 kg का कॉस्ट पता लग जाएगा। यहाँ पर डिवीजन की बात की है बच्चों। जैसे आप देख रहे हैं, आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उस नंबर को आप क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइजर। और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं। और जो दोनों से जो आंसर निकल के आता है वो आपका कोटेंट होता है। और उसके बाद भी अगर कुछ भी बचता है तो वो आपका रिमाइंडर होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसे समझेंगे, कोई भी किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते तो वो डिवाइजर कहलाता है, और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेंड कहलाता है। और डिवाइजर से डिवाइडेंड के द्वारा जो आंसर अचीव होता है, तो प्राप्त, जिसे हम हिंदी में भागफल कहते हैं, वो आपका कोटेंट होता है। और उसके बावजूद भी बाई चांस क्या होता है, अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रहा है नंबर, तो जो बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है, शेष होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर मैंने लिया 5 से, और हमें डिवाइड करना है बच्चों इस तरीके से 500। पहले इजी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 5 से 500 को डिवाइड करेंगे, तो 5 का टेबल, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, आपको टेबल लर्न होना चाहिए, और सभी को मैं टेबल लर्न भी करा चुका हूं।
तो 5 बन जा 5 बन जा 5 हुआ। यहाँ पर हमें 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चों? यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर देखिए ऐड का भी यूज नहीं होगा, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन का यूज होगा और डिवीजन का यूज होगा। मल्टीप्लाई तो आपको टेबल के जरिए से करना ही पड़ेगा, वो तो है ही है। तो 5 बन जा 5, यहाँ पर क्या बचा 0। अब यहाँ पर ये 2 0 बचे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर 0 को कॉपी डाउन किया क्योंकि हमें 0 को डिवाइड करना है। 0 को डिवाइड कर नहीं पाते, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 0 हमारे पास बचे हुए हैं। अब ये 0 डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 0 है वो क्वोटिएंट की जगह पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों? क्वोटिएंट की जगह पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखिएगा 5 क्या है, 5 इक्वल टू डिवाइजर, 500 क्या है, 500 आपका डिवाइडेंड हो गया। और 100 क्या हो गया आपका, 100 हो गया आपका क्वोटिएंट। इस तरीके से बच्चों आपका कंप्लीट हुआ जा करके। इस तरीके से आपका 5 इसमें जो है वो डिवाइजर है, 500 डिवाइडेंड है और 100 आपका क्वोटिएंट है। इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने इस नंबर को, इसमें हमने 6 लिया हुआ है डिवाइजर और 252 लिया है, इसमें मैंने डिवाइडेंड कितना लिया बच्चों, 6 डिवाइजर लिया हुआ है, 252 इसमें मैंने डिवाइडेंड लिया है। अब 6 से हम डिवाइड करेंगे 252 नंबर्स को। इसमें खास बात होती है, जैसे कि जब आप मल्टीपल करते हैं तो वंस से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज को देखना पड़ेगा बच्चों, जब आप मल्टीपल करते हैं तो वंस से शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वंस से शुरू करते हैं, ऐड करते हैं तो वंस से शुरू करते हैं। लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट नंबर होता है, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाख हो, चाहे वो करोड़ हो, जो भी हो वहां से शुरू करते हैं। ये खास बात होती है। तो हम डिवाइड करेंगे 6 से 2 डिवाइड नहीं होता, 6 से 2 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो हम क्या करेंगे 25 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 का टेबल पढ़ना है जो 25 से अबव ना हो जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना हो गया बच्चों 24 और 6 5 जा आपका 30 हो गया, ज्यादा हो गया। तो 6 4 जा कितना हुआ 24 हुआ। अब 25 यहाँ पर है, 24 नीचे है, 25 में से यहाँ पर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया बच्चों 1 आया। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होता नहीं, इक्वल नंबर्स है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 को कैरी डाउन करना है, क्योंकि ये जो नंबर बचा हुआ है अब इस नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ पर 1 बचा था, 2 को हमने यहाँ पर नीचे ले लिया। हमने अब 6 से डिवाइड करेंगे 12 को। अब किसे डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना है 6 से, तो कितना आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो बच्चों यहाँ पर कितना आया, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर 6 आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, 42 क्या हो गया, क्वोटिएंट हो गया, 252 क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया। इस तरीके से सभी को अलग अलग करके लिखेंगे। बच्चों थर्ड एग्जाम्पल है आपका, अब हमें 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। किस नंबर को डिवाइड करना है,
562 को हम डिवाइड किससे करेंगे बच्चों? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 अब आपका यहाँ पर क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। 562 आपका डिवाइडेंड हो गया और जो आएगा वो क्वोटिएंट हो जाएगा और उसके नीचे आ सकता है तो वो आपका रिमाइंडर होगा। अब हमें बात करनी है 8 से हम 5 को डिवाइड करते नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? 56 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 का हम इतना टेबल पढ़े, इतने टाइम टेबल पढ़े जो 56 से अब ना हो जाए। ये आपका 8 7 जा 56 हुआ। 8 7 जा 56 हुआ। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों क्या बचता है? 0 बचता है। क्या बचता है? यहाँ पर 0 बचता है ना। अब हम इसे 2 को डिवाइड करेंगे। 2 आपका डिवाइड नहीं होता है। आगे हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है। आगे कोई नंबर है? नहीं है ना। और 2 डिवाइड होता नहीं है तो हम क्या करेंगे? जब हमारा डिवाइड ब्रेक हो जाता है, नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं? उसके जगह पर हम 0 लगा लेते हैं। कहां पर? क्वोटिएंट में। और ये आपका क्या बचा? ये आपका रिमाइंडर बचा। मैं समझता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हमने 8 से 562 को डिवाइड किया। 8 का टेबल इतने टाइम पड़ा जो कि 56 से अब ना हो। 8 7 जा 56 हुआ और यहाँ पर 2 आपका बचा। हमने 2 को उतार के रखा, कॉपी डाउन किया, लेकिन अब 2 डिवाइड नहीं होता 8 से और 2 से आगे कोई नंबर भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक, आपका जो डिवाइड है, डिवीजन है, वो ब्रेक हो गया। डिवीजन ब्रेक होने के बाद हमने क्या किया? जो आपका क्वोटिएंट है वहां पर 0 रखा और 0 रख करके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से 2 जो था वो आपका रिमाइंडर बचा। अब इसमें देखिएगा 8 क्या है बच्चों? आपका डिवाइजर है। 562 क्या है? डिवाइडेंड है। 70 क्या आपका क्वोटिएंट है और 2 क्या है? रिमाइंडर है। इस तरीके से अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 1, 626 डिवाइड बाई 8। क्वेश्चन नंबर 2, 952 डिवाइड बाई 7। क्वेश्चन नंबर 3, 675 डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 4, 895 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 5, 768 डिवाइड बाई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 345 डिवाइड बाई 6। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 458 डिवाइड बाई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों यहाँ पर रोमन नंबर्स में नंबर सीख रहा हूँ। 346 डिवाइड बाई 7। नेक्स्ट नंबर 9। 459 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 10,
74 डिवाइड बाई 4। बच्चों ये तो आपके कितने हो गए 10 होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गए, आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा और क्या करना है आपको, कुछ घरेलू क्वेश्चन है। kilograms sugar cost is 400. Find the 1 kg cost. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, one biscuit packet cost is ₹5. Find the 10 biscuit packet cost. Question number 3, you have 100 rupees note. You have purchased ₹65 the vegetable how many rupees you have now. इस समय आपके पास कितने रुपए हैं? क्वेश्चन 4, divide is 100 into 20 boys equally. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, divide
ये आपके 5 क्वेश्चन है बच्चों। क्या करना है आपको, आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन 1 जिसमें डायरेक्टली डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 5 क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं समझता हूँ मेरा सभी पेरेंट्स से भी अनुरोध है इसी प्रकार से बच्चों को अपने घर में जो भी सामान लेकर के आते हैं उस सामान के बारे में उन्हें सजेस्ट करें और उनसे पूछें, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है। किसी भी वर्क को आपको अगर सॉल्व करना है तो उसे प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकली किसी भी वर्क को अगर आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और आप लोग अपने घर में बच्चों को हर कार्य में इन्वॉल्व करें और उन्हें सिखाएं और उनसे सॉल्यूशन भी कराएं। ठीक है, मैं समझता हूँ सभी लोग इस तरीके से और सभी बच्चे इस वर्क को करेंगे। इतना ही नहीं जो मैंने वर्क दे दिया बस इतना कर लिया, और पेरेंट्स भी ये सोचेंगे जरा सा वर्क दे दिया और बच्चे भी सोचेंगे बस हमने तो अपना वर्क कर लिया। ऐसा नहीं है, आप और इसी से संबंधित और भी वर्क करिएगा और बी कंटिन्यू। आपके क्लास फर्स्ट और सेकेंड का लगभग आधा सिलेबस फिनिश हो चुका है अभी तक। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने तो अभी तो शुरू किया, इतनी जल्दी फिनिश हुआ। बिल्कुल, मैं एक दिन में इतना करा देता हूँ कि एक दिन का आपका वर्क लगभग 10 से 15 डेज का होता है, इसलिए लगभग आपका 50% सिलेबस हो चुका है। जो बचा हुआ सिलेबस है मैं ऑनलाइन जब तक चल रहा है क्लासेस तब तक आपका पूरा सिलेबस फिनिश कर दूंगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है और जब स्कूल अटेंड करना है तब फिर भी रिवीजन करना है ताकि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ। थैंक्स, कंटिन्यू फॉर वॉचिंग।